क्या बताया, इच्छा ना होने पर भी योग करना कराना है, इच्छा ना होने पर भी धर्म कर्म करना है, इच्छा ना होने पर भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, इच्छा ना होने पर भी अच्छा ही सोचना, अच्छा ही देखना, अच्छा ही सुनना, अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही जीना है। कई बार इच्छा नहीं होती तो भी अच्छा ही खाना पीना है। अपने आप ही जीवन फिर ऐसे ही बन जाता है। अब हम ऐसे ही बन गए, हमारा पिंड ऐसे ही बन गया, हमारा तन, हमारा मन, हमारी पूरी भाव चेतना ऐसी हो गई है कि अब तो योग के सिवा कुछ बचा ही नहीं। रोम रोम में जैसे भक्ति बस जाती, भक्तों के रोम रोम में, ज्ञानियों के जैसे ज्ञान बस जाता है, ऐसे हमारे रोम रोम में ज्ञान, भक्ति और सेवा तीनों बस जाए, ऐसा बनना है आपको। देखो भजन गाते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रेम जब अनंत हो गया। तो प्रेम को हमने अब ज्ञान भक्ति जब आप में पूरी समा जाती है, योग जब अनंत हो गया, ज्ञान जब अनंत हो गया, तो रोम रोम, तो रोम रोम संत हो गया, ज्ञान जब अनंत हो गया, ओ योग जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, कि रोम रोम संत हो गया, जीवन वसंत हो गया। ओ छाए हरियाली समस्त रोम रोम में, छाए हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में, दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में, शुष्क ही वसंत हो गया, हाँ शुष्क ही वसंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया, वसंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया, योग जब अनंत हो गया, ज्ञान जब अनंत हो गया, संत हो गया, योग जब पूरा समा गया, ज्ञान भक्ति जब पूरी समा गई ना, तो आपका कुछ दूसरा बचता नहीं है। देखो, यदि आप सकारात्मकता से योग ज्ञान भक्ति से अपने आप को नहीं भरोगे, खेत में अच्छे बीज नहीं डालोगे तो क्या उगेगी, बोलो, खरपतवार उगेगी। इसलिए अपने आप को पुण्य से भर लो, फिर मत कहना कुछ कर न सके जीवन अब तक ये सवर सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके ये जीवन अब तक, न जीवन अब तक संवर सके, फिर मत कहना कुछ कर न 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 सके, जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला सत्संगति का भी योग, सारे योग से योग मिले हुए हैं। योग करने का, गुरु भगवान का आश्रय, सेवा करने का इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, यदि भव सागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके, तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सत्धर्मी दानी होकर, यदि सरल निराभिमानी होकर, यदि सरल निराभिमानी होकर, कामना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके, जग में जो कुछ भी पाओगे सब यही छोड़ कर जाओगे, ओ पछताओगे तुम यदि अपना, पछताओगे तुम
यदि अपना पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा, जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि शक्ति समय के रहते ही, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, पुण्यों से जीवन न सके, फिर मत कहना कुछ करना। यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके। कितना सौभाग्य प्रभु ने दिया है। देखो, हम यदि अपने सौभाग्य का चिंतन करें ना, तो आप जितने भी पवित्र आत्मा यहाँ पर हमारी श्रद्धामयी माँ बहन बेटियां बैठी हो, आपको भगवान ने बहुत अच्छा अवसर दिया है। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे इस धर्म के मार्ग पर, पुण्य के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, ये एक उसका मूल है योग, ये उसका मूल तत्व है, ये उसका नाभि तत्व है। योग इज द सोल ऑफ आवर सनातन धर्म, योग इज द सोल ऑफ आवर वेदास, योग इज द सोल ऑफ आवर लाइफ, योग इज द सोल ऑफ दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड का आत्म तत्व है, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का। और राम कृष्ण हनुमान शिव का भी आत्म तत्व योगी है, इसलिए भगवान शिव को भी आदि योगी कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शंभवे महादेवा। भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव भगवती सब परम योगिनी है। हमारा योग के अलावा हमारा कुछ है ही नहीं। योग के अलावा सनातन धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वही मूल है, वही मध्य है और वही शिखर है। तो आपको ये योग का परम सौभाग्य मिला। तो इस योग को बस अंत में फिर वापस कह रहा हूं, योग को करना है। बोलो योग को
और यही हमारा परम धर्म है। बोलो, यही हमारा वेद धर्म है। क्या है? ऋषि धर्म। क्या है? गुरु धर्म, सेवा धर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, योग धर्म है। सब कुछ योग में। सच्ची बात है ये। खाली हम योग कर और करवा रहे हैं इसलिए इसकी महिमा नहीं गा रहे हैं। इतनी ही इस योग की महिमा। योग के बिना कुछ भी नहीं है। ऐसे इस योग तत्व को बस अब हमने अपने जीवन से लेकर के सारे शास्त्र का योग के साथ खाली जोड़ करके नहीं बोला है। खाली कोई ऐसे आपको प्रेरणा देने के लिए नहीं कहा है। बस इस योग में पूरा योगनिष्ठ होके, गुरुनिष्ठ होकर के, संगठन निष्ठ होकर के, सेवानिष्ठ होकर के, योग के साथ फिर उसको योग करने कराने के जो तत्व है ना संगठन में, आपस में संपर्क, सहयोग, सद्भाव, एक दूसरे का साहचर्य। योग में तो सहयोग जुड़ा हुआ, एक दूसरे का सहयोग करो। और ये जो स्थूल दोष होते हैं ना, इनको अपने भीतर मत आने देना। सीधे बैठो। आप तो ऐसे बड़े अच्छे 2-2.5 घंटे हो गए। मैंने तो अभी घड़ी की तरफ, अच्छा हम बोलते हैं ना तो 2-2.5 घंटे में हमको पता लगता है कि हाँ कुछ हम कर रहे हैं। ओहो, इधर तो हमारी बहुत बड़ी माता भी आ गई। पूज्य माता सुनीता जी को भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो योग करना और कराना और इसमें ही अपना सर्वस्व लगाना, ये माता जी ने भी खूब योग किया है। घर परिवार चला लिया। अपना जीवन जितना दोगे उसको अनंत गुना मिलेगा और जितना लोगे उसका अनंत गुना देना पड़ेगा। इसलिए देते रहो। भगवान जैसा कोई दातार नहीं है। उसने जीवन दिया, जगत बनाया, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार, कितने सब कुछ, सारी दौलत दी, सारी शोहरत दी। इसलिए सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। बाकी तो ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। सब कुछ प्रभु का है। ऐसे भावना से मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ उसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है सब कुछ प्रभु का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन प्रभु का है दिया। जो कुछ अपने पास है सब कुछ प्रभु का है दिया। ऐसे भगवान की चरण शरण में रहना, अपने आप को सब दिशाओं से ऐसे शुभ से, दिव्यता से भरते रहो। लेना घाटे का काम है। बोलो, दुनिया लेने को समझती फायदा हो गया। क्या बोला? लेना और देना फायदे का काम है। बटोरना घाटे का काम है। बांटो, खुशियां बांटो, ज्ञान बांटो, भक्ति बांटो, सेवा, जो भी कुछ अपने पास है सब कुछ। जीवन ही सेवा के लिए है और कुछ भी जीवन का ध्येय नहीं है। शरीर की, इंद्रियों की, ज्ञान की, भक्ति की, जीवन की, जो भी कुछ अपने पास सत्ता संपत्ति, उसकी उपयोगिता सेवा में है, देने में है। बस देते रहो। तो आप बहनों ने खूब सेवा की है, खूब योग किया है और देश के लिए योगदान किया है और बहुत कुछ इस देश, धर्म, संस्कृति के लिए अपनी सेवा दी है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। और बस अंतिम बात, देखो मैं तो सुबह सुबह भी तुम्हारे साथ 2.5 घंटे था, अभी भी 2.5 घंटे हूँ। फिर इनकी फोटो कब करवानी है? हाँ, कुछ की तो पहले से है, फिर भी थोड़ा नई हो जाए तो
पूजा दीदी बोल रही हैं दूसरा दिन वो भी रखेंगे, फोटो भी करवा दें। वैसे तो आंखों के कैमरे से फोटो खींचो और दिल और दिमाग में उसको सेव करके रखो और स्वयं गुरु का प्रतिरूप बनो, यही सच्चा दर्शन है। लेकिन फिर भी फोटो खिंचवा देंगे और गुरु को एक रूप में ही नहीं देखो, ये सारे ही गुरु के रूप हैं। और उसमें भी पूज्या बड़ी दीदी जी, इनको भी गुरु का प्रतिरूप मान करके जो दीदी बोले उसको गुरु की बात मानना। कि ये पूजा दीदी नहीं कह रही, हमारे गुरु ही कह रहे, यही है गुरु परंपरा। जो गुरु जी ने बोला वही पूज्य साध्वी देव प्रिया जी ने बोला, वही पूज्य परमार्थ स्वामी देव जी ने बोला, वही हमारे परम आत्मीय प्रिय भाई राकेश जी ने बोला, वही पूज्य साध्वी देववाणी जी ने बोला, देव गरिमा जी ने बोला, देव पूजा भी कुछ दिनों में बोलने वाली है सब। और जितने भी राज्य प्रभारी हैं, मंजूश्री जिसका आज मैंने योगश्री नाम कर दिया है, नहीं वो वही रहेगा, योगश्री तो आपको पदवी दी है, एक बार जोरदार अभिनंदन। जो राज्य प्रभारी बहनें आपको बोलती हैं उसको गुरु की बात मानना है ना, ये इसको कहते गुरु परंपरा। क्या बोलो, ये जो बात गुरु कहते वही बात अपने बड़े कहते हैं, राज्य प्रभारी जिला प्रभारी, जो आपको एक दूसरे में गुरु का प्रतिबिंब देखना है, यह है गुरु परंपरा। गुरु तत्व को एक देह मात्र में नहीं देखना, गुरु तत्व को सब अपने बड़ों में देखना, अपने छोटों में भी देखना, उन्हीं के प्रति भी गुरु भाव, आत्म भाव, भागवत भाव। अब देखो आध्यात्मिक दृष्टि से सीताराम की दृष्टि, आपको मैंने अलग अलग भाषा बताई थी, ज्ञानियों की भाषा ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, भक्तों की भाषा वासुदेव सर्वम, सियाराम में सब जग जानी। ऐसे सब में एक ही गुरु का रूप है, सबकी सेवा ऐसे ही करो कि इससे मेरे गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, इससे मेरे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे गुरु दृष्टि, जो गुरु हरि की दृष्टि सब जगह देखते हैं, उसी दृष्टि से अपने कार्य करते हैं ना, उनका तो जीते जी मोक्ष हो जाता है। तो आपको इस गहराई तक लेकर के जाना है। इस बार के सत्र में आपको इस भाव चेतना को इतना प्रतिष्ठित कर देना इसमें कि जो कुछ मैं करूं, जो कुछ करूं सो हरि की पूजा, सब प्रभु की पूजा। प्रातः प्रभृति सायं अंतः करो मैं जगन्माता तत्सर्वं तव पूजनम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मामि यत् करोसि यदस्नासि यत् जहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् करुष्व मदार्पणम। ऐसे भक्ति भाव से तो गुरु दर्शन, गुरु परंपरा, ऐसे अपने ही गुरु का रूप सब अपने बड़ों में देखना, और जो बड़े हैं वो अपने ही गुरु का रूप आप में देख करके बात करते हैं, आत्मा भाव से, भागवत भाव से, ब्रह्म भाव से आपके साथ व्यवहार करते हैं। यही दृष्टि हम सब आपको हमने सबको दी और हमने यही दृष्टि अपने गुरुओं से पाई। तो यही हमारी वेदा दृष्टि है, सनातन दृष्टि है, गुरु दृष्टि है, युग दृष्टि है। इसी दृष्टि से, इसी दृष्टा भाव से, इसी साक्षी भाव से, इसी गुणातीत भाव से, कैसे शब्द प्रयोग है ये तो अब हमने थोड़ी व्याकरण पढ़ी है तो इसलिए थोड़े शब्द ज़्यादा बोल लेते हैं। तत्व आप सभी जानती हो। हाँ, आप बहुत अच्छी बहनें हो, बहुत अच्छी माताएं हो। थोड़ा कुछ थोड़ी दुबली हो, कुछ थोड़ी तगड़ी हो, कुछ तो हम उसको भी बोलते हैं कोशिश करो तो हमारी तरह से हवा खाओ। क्या खाओ? हवा खाओ। कुछ सोच रहे होंगे कि समझे लगता है उपवास ही कराने वाले हैं। थोड़ा खाओ, कम खाओ और पूरा तपाओ। ऐसे तो अपने गुरु को अपने बड़ों में देखना, गुरु का ही दर्शन, अपने बड़ों की एक एक बात को, पूज्या दीदी की एक एक बात को, पूज्या साध्वी बहनों की एक एक बात को, पूज्या हमारी श्रद्धामयी, ये भी हमारी अपने बड़ी दीदियों को पूजनीय मानो, जो गुरु को पूजनीय मानते हैं, पूज्य भाव रखो। मैं तो अपने सन्यासी बालकों को भी क्या बोलता हूँ, पूज्या साध्वी देववाणी, ये तो हमारी बेटी से भी कम उम्र की हो, ऐसे मतलब मानव संसार की दृष्टि से बोले तो हम सबके प्रति पूज्य भाव ही रखते हैं।
हम किसी को खुश करने के लिए पूज्या माता जी, पूज्या साध्वी देववाणी जी, देव पूजा दी, ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं। हम पूज्य भाव ही रखते हैं, एक ही, सब में एक ही भगवान, एक ही भगवती का वास है। ठीक है, वो तो संसार का व्यवहार चलाने के लिए अलग अलग तरह से कुछ, ये सब व्यवहार में कुछ व्यवहार का तत्व अलग है, भाव तत्व तो यही है, परम तत्व तो यही है। ऐसे भाव से आपको सेवा करनी है। तो आज के सत्र में हमने शुरू जीवन से किया था, और जीवन योग में हो, हमारा योग को करना है, कराना है, योग में जीवन जीना है, और इसी में जीवन का सब प्रयोजन है। कल फिर सुबह योगग्राम जाना पड़ेगा मुझे, 4 दिन हो गए अभी, फिर 1 दिन तो जाना ही पड़ेगा उधर, फिर आपके पास आ जाएंगे। अब आप ज़्यादा समय आप ही को देंगे, आप तो थोड़े दिनों के लिए आए हो, तो आप बहुत कुछ, आप इतनी झोली भर देंगे आप कि आपको खुद ही लगेगा तेरी कृपा से है प्रभु, कौन सी सह मिली नहीं, झोली मेरी तंग थी तेरे यहाँ कमी नहीं। मेरे इतना दिया मेरे दाता ने, झोली छोटी पड़ गई रे, मुझे इतना दिया मेरे दाता ने, झोली छोटी पड़ गई रे मेरा। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। सोई तकदीर बनाई, सोई तकदीर जगाई, ये बात न सुनी सुनाई, ये बात न सुनी सुनाई। मैं खुद बेते बतलाता रे, इतना दिया मेरे माता। मैं खुद बेते बतलाता रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरा दाता। हमारे दाता विधाता परमेश्वर भगवान भगवती गुरु हमें इतना देते हैं, हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। सच में हमारी औकात से, हमारी हैसियत से, क्षमता, योग्यता, पात्रता से ज़्यादा गुरु भगवान हमें सदा देते हैं। तो आप सबको खूब आशीर्वाद। अब अगले सत्रों में जैसे जैसे आपके सत्र होते रहेंगे, ऐसे ऐसे पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, उनके बारे में अभी एक बार पूजा दीदी बता देगी। अभी के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।